उड़ने का चिड़िया है। इसीलिए अंग्रेजों ने आया और मैकाले का शिक्षा दे करके और हमारे गुरुकुल की शिक्षा को खत्म कर दिया। हमारे एजुकेशन फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है डिसिप्लिन। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेव भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी फर्स्ट शिक्षा है। सत्य वदम, सत्य बोलो, प्रियम बोलो, ये हमारी शिक्षा है। इसलिए मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करता हूं कि विश्व को अगर समुचित व्यवस्था देना है तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। मैं चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा से का साथी हूं और उस समय से मैं बोलते आया हूं। आजकल जगतकर बोलते हैं कि मैं ठीक है, आप अच्छे केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, ये तो ऑर्डर दे सकते हैं। आपकी सरकार दूसरी टर्म में आई कि एक एमपी अगर खड़ा होता है तो 1000 पेड़ लगाएगा, तब उसको भारतीय संविधान में टिकट मिलेगी। एक विधायक अगर एमएलए बनना चाहता है तो उसको 500 पेड़ लगानी होगी, तभी विधायक का टिकट दिया जाए। एक मुखिया ग्राम प्रधान खड़ा होता है तो 250 पेड़। देखिए कल ही से भारत स्वर्ग हो जाएगा। और जो आप भारत का लेयर जा रहा है, आप गांव में बोलते हैं कि तालाब खोदवाओ, तालाब खोदवाने से क्या होगा, एक लिफ्ट लगा रहे हैं। ये पेड़ का आतंक है। ये जब से देश में आया है तब से सबका माइंड भ्रमित है। आईएएस, आईपीएस, सेना के अधिकारी, सेना के जवान सभी आत्महत्या कर रहे हैं। उसको कैसे आप रोकिएगा? उसको रोकना होगा तो आपको एक लिफ्ट का पेड़ कटवाना होगा, भारतीय संस्कृति से चलना होगा। मैं बोला था आम, गुलर, पीपल, पाकर, बरगद, शीशम, सागवान, जामुन, कहुआ, महुआ, कटहल, बड़हल, अगस्त, आमरा, नीम, बबूल, ये 16 वृक्ष लगाइए। लेकिन इन नेताओं पर जू नहीं रेंग रहा है और बोलते हैं मैं भारत को स्वर्ग, कैसे स्वर्ग बनाइएगा? आदमी का माइंड ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे उसको स्वर्ग बनेगा? दिमाग ठीक होना चाहिए। दिमाग ठीक होता है वायु से। प्रदूषित माइंड में प्रदूषित दिमाग भरा रहता है। आपका प्रदूषण खत्म होगा। पुरानी से पुरानी गाड़ी आप चलाइए, कभी कोई प्रदूषण नहीं रहेगा, क्योंकि वृक्ष जो है वो प्रदूषण को सोख लेता है। आपके पास पेड़ नहीं है। भगवान बेवकूफ है, सृष्टि बनाया, आपको शरीर में कितने रोमकूप और बाल है। वो पृथ्वी के रोमकूप बाल पेड़ होते हैं। और आपको जो कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक अनंत वक्ता राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका का प्रश्न है। देश का ध्येय वाक्य है, मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूं। शायद यही कल्पना आपकी है, हिंदू राष्ट्रवाद की है, सनातनी राष्ट्रवाद की है। जब हिंदू महासभा, भारत सरकार, भारतीय परंपरागत व्यवस्थाओं का प्रश्न एक ही है, तो फिर आपको नए संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि संगठन में रह करके और विवाह का ऑफिस खोल लिए हैं, कमाने का धंधा खोल लिए हैं। अब कोई मुसलमान अपना नाम, जिसका नाम बदरुद्दीन है, वो विवेक हो जाता है और हिंदी लड़कियों से शादी कर लेता है। यहीं पर जैन धमत्री का अशोक जैन, उनकी लड़की को हिंदू के नाम से शागित कर दिया। इसी यहाँ की बात कर रहा हूँ। और हम लोग पत्रकार सम्मेलन किए, ऐसा हजारों केस है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना संगठन हम बनाएं, हमारे संगठन में ईमानदार आदमी रहे, सिर्फ पैसे का कलेक्शन नहीं हो, आदमी को उत्थान हो, देश का उत्थान हो और हम सबसे मिल करके, कंधे से कंधा मिल करके श्रेष्ठ भारत और बेस्ट भारत बनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले भी था और आज भी है, लेकिन नेताओं के चलते जाति भारत में विभक्त कर दिया। हमारा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा परम ब्रह्मा, मेरा आत्मा ब्रह्म है, तत्वसी, जो वो है सो मैं हूं, प्रज्ञान ब्रह्मा। ज्ञानी जानते हैं कि हम ब्रह्म है। तो स
ओतपुर सभी प्रजासु भगवान सब में बराबर है, को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहना अपराध है। ये तो एसटी एसी ये सब नेताओं का बनाया हुआ है और डिवाइड एंड रूल करने का एक पथ है। आप सबको एक समान ही समझते हैं, तो अगर कोई मुस्लिम अपना नाम विवेक रखे अगर संगठन में जुड़ गया तो वो आपकी परंपरा का पालन नहीं करेगा, उसमें संगठन को क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत यह है कि विवेक नाम लड़के फिर उस लड़की को प्रताड़ित करता है और बोलता है कि तुम मुसलमान धर्म अपनाओ और तुम मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो और रोजा रखो और हिंदू धर्म को परित्याग करो। इससे हमारी जनसंख्या घटी है। आप देखिए बर्मा से, शिलोंग से, मणिपुर में, असम से, ये बांग्लादेश से, नेपाल से, ईरान से, इराक से बिना पास के चल जाते हैं। और भारत सरकार की कमजोरी देखिए कि यहाँ पर आधार कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है। अब दिल्ली में से बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि वो विदेश के हैं, बाहर के हैं, लेकिन उनका है। इसीलिए हमको संस्था की बनाने की जरूरी है कि हम एक एक करके अन्वेषण करके और हर एक प्रांत में अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त करेगा और स्क्रीनिंग करके हम इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। जी गुरु जी, हम ये जानना चाह रहे कि आपका परिचय। मैं भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य न्यूज से कि दुनिया में बहुत तरह के विपत्तियां और संकट है, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना कैसे होगी? देखिए वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना तभी होगी जब हम सनातन पद्धति से अपने परिवार को चलाएंगे, क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। जब तक हम राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, हम स्वयं मजबूत नहीं है। आप अपने सुधार करो, संसार सुधर जाएगी, लेकिन हम अपने सुधार तो नहीं करते हैं और संसार को उपदेश देते हैं कि आप सुधरो। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।